tan थीटा और 3/4 है, क्या है? तो यहाँ पर हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है? cos थीटा की, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया तुम्हें, जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, ट्रिपलेट। क्या बताई थी? पाइथागोरस प्रमेय 3 4 5। अगर किसी त्रिभुज का आधार अगर 3 है, कितना है, और उसका लंब कितना है 4, तो ये कर्ण हमेशा उसका 5 होता है। ये A होगी, ये B होगी और ये C। अब जैसे यहाँ पर अगर ये कंडीशन बन गई, अब यहाँ पर अगर तुम्हें जैसे पता नहीं कि 5 आएगा कैसे, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब AB कितना अपने पास में 3, BC कितना अपने पास में 4, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 कितना है ये 25, ठीक। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, AC इसका जब 25 का तुम वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5। अगर ये 5 आ गए तो ये कर्ण कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसके बाद में तुम्हें cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है? cos में क्या होता है अपना आधार बटे कर्ण। आधार है कितना बताओ, इस क्वेश्चन में देख के बताओ। आधार अपने पास 3 है और कर्ण कितना है 5। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से मैं बताना चाहता हूँ। नोट सबका हो गया? अभी खाओगे तो मिटा देना। इसका अगला क्वेश्चन क्या इस टाइप से है, क्वेश्चन है तुम्हारा सेकंड। क्या है, समझ रहे हो? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब हमने तो बताई थी कि पासा होता है, पासे पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं, ठीक। इनमें सम संख्या कितनी है, 3 और डिग्गा रेपट पड़ जाए तेरे 2 4 6। सम संख्या कितनी है, हम 3 है। अब 3 यहाँ पर अगर सम संख्या है, टोटल संख्या कितनी है 6। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो कितना आएगा, 1/2। ये दो आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में हमने तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप से है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, माध्यक वर्ग क्या होगा। यानी तुम्हारा ये जो दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है ये वर्ग अंतराल, और इधर क्या है अपने पास में ये बारंबारता। क्या है ये बारंबारता, ठीक। अगर ये बारंबारता है और तुम्हारा इस टाइप से दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ये पहला तो अपने 0 से 10 है और इधर कितना है, 10 से 20 है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 से 30 है। और यहाँ पर 30 से कितना 40, और इधर कितना दे रखा है, 40 से 50। बात समझ रहे मेरी? अब यहाँ पर जब ये ऐसे करके बारंबारता कितनी, 7, ये 8, ये 15, ये 10 और ये कितनी 5। और हमें इसमें ये बताने हैं, तुम्हारे समझ में आ रही बात? शांत रह बैठे हो। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमें बताना है माध्यक वर्ग क्या है। इसमें क्या बताना है, तो जहाँ माध्यक वर्ग क्या होगा बताओ, 20 30 15। बहुलक वर्ग में तो हम ये करते थे कि जिसमें संख्या सबसे ज्यादा होती थी उसको हम मान लेते थे, ठीक है। पर यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, ऐसा करना हमारे लिए हानिकारक होगा और सवाल का आंसर नहीं भी आ सकता, ठीक। तो ऐसी हर कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग क्या करो, पहले संचय बारंबारता बना लो। क्या बना लो? अब संचय बारंबारता अगर मैं देखता हूँ इसकी, संचय बारंबारता देखना कितनी आ जाएगी, इन सबको जोड़ना है। हाँ, संचय बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी इसकी, संचय बारंबारता। जब इसकी हम संचय बारंबारता अगर हम बनाएंगे, 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40 और 5 45। अब तुम ये देख लो 45 के आधे, 45 के आधे कितने होते हैं बताओ, 45 के आधे कितने हो जाएंगे, 22.5। अब यहाँ पर जैसे ये 7 हो गया, 8 15 हो गया, 15 8 कितने हो जाए, 15 15 30, ठीक है। ये कितने हो गए 30 और 30 10 कितने 40 और 5 कितने 45। ये तुम्हारी संचय बारंबारता बनी। अब तुम यहाँ पर जब उसके आधे करोगे, किसके 45 के आधे, जब 45 के आधे अगर मैं कर रहा हूँ तो किस में जा रहा है, इसी में तो जा रहा है, 22.5 इसी में तो आएंगे। और जब 22.5 इसमें आएंगे तो हमारा जो आंसर होगा, यानी कि इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा, ठीक है। इस टाइप से सवाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर चौथा, इस चौथे वाले क्वेश्चन में हमें बहुलक वर्ग निकालना था। क्या निकालना था इसमें, बहुलक वर्ग। मैंने तुम्हें बताया कि इसके जो वर्ग अंतर होते हैं 0 5 5 10 10 15 15 20 और 20 से 25। इसमें 2 7 11 8 और 6। और यहाँ पर क्या बताया, बहुलक वर्ग निकालने का तरीका ये होता है कि बारंबारता में जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट हुई होती है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। सबसे ज्यादा कौन सी है इसमें, 11। तो इसमें जो बहुलक वर्ग होगा वो 10 से 15। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, यहाँ पर ये पूछा कि इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो अपने अपने सेट में, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें जो प्रायिकता है 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, पर एक कंडीशन ऐसी है कि -1 होंगे, प्रायिकता कभी -1 नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगा लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस 6 का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यदि 3 cot A बराबर 4, तो हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है कि 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, इसका मान हमें बताना है। ठीक, अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर 3 cot A बराबर अगर 4 है तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। तो cot A की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4/3 हो जाएगी। अगर मैं इसको tan में चेंज कर दूं तो tan में वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी 3/4। अब हमें इससे ये आसानी है कि सीधे सीधे इसमें tan की वैल्यू लगा देंगे। ठीक, जब इसमें हम सीधे सीधे tan की वैल्यू लगाएंगे 1 - 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको ऐसे कर करा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 16 एकम 16। ठीक है, और ऊपर भी 16 - 9 अपॉन में कितने 16, और यहाँ पर लिख दो 16 + 9 अपॉन में कितना 16। ठीक है, यानी जब ऊपर -1 था तो 16 एकम 16 - 9, और यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम 16 आ गया, 16 एकम 16 + 9/16। अब यहाँ पर 16 से 16 तो कट गए, अगर ये 16 से 16 कटे, 16 में से 9 गए 7 और 16 9 के 100 गए 25, तो हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर 7/25 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि cos 60 का मान क्या होगा। तो तुम लोग ये बात जानते हो कि cos 60 का मान क्या हो सकता है, त्रिकोणमितीय टेबल के अनुसार याद करा है कभी, cos 60 का मान क्या हो सकता है। इसमें दे रखा है √3/2, 1/√2, 1/2, ये 1 कभी होगा नहीं, और 1/2 भी नहीं होगा ना, 1/√2 क्योंकि 45 के अंदर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आंसर होगा cos 60 का मान √3/2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा, cos 60 का मान क्या होगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। नंबर जो है मैं 7 तक करा दिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस सवाल का हमें आंसर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर दे रखा है sec स्क्वायर थीटा दिया है, cos स्क्वायर थीटा दिया है, tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास तरीका क्या है, जो cot है ना, हम जानते हैं cot को 1 + cot स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, बताओ। 1 + cot स्क्वायर जो थीटा होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब cosec को तोड़ दो तुम, जब हम cosec को तोड़ेंगे तो cosec जानते हैं कि 1 किसके बराबर, sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा तुम्हारा ऊपर जाएगा बटे में 1, और cos बटे sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos बटे sin स्क्वायर थीटा जो तुम्हारा होगा वो tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसे इस टाइप से हम सवाल को कर लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस टाइप से तुम्हारा, जैसे यहाँ पर दे रखा है 9 में क्या है कि यदि एलसीएम है ना, यदि एलसीएम तुम्हारा क्वेश्चन में 35,63 है, कितना है, और ये जो दे रखा है वो कितना है 315 है, और यहाँ पर तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, HCF बताओ, क्या बताओ। अब इसका HCF निकालने का तरीका क्या होगा, तो मैंने तुम्हें बताया इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या बताया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF और इनटू क्या होता है LCM, यही फार्मूला होता है। अब पहली संख्या कितनी है 35 और दूसरी संख्या कितनी है 63। अब HCF कितना है निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम, ये HCF हो गया, और LCM कितना है अपने पास में 300। अब तुम्हारे पास तरीका ये है कि संख्या को काटना है। ठीक, कौन सी संख्या कितने से कट जाएगी, तो यहाँ पर तुम ऐसा करो कि 7 नियम 63 और 7 चौक 28, कितने बचे 3, 7 पंजे 35। ठीक है, और काटो, इसे कितने से काट सकते हो। अब यहाँ पर तुम ऐसा करो 5 से अगर इसे काटना चाहते हो तो काट दो, 5 7 35 और 5 एकम 5, कितने बच्चे 2, 5 पंजे 25।
तो यहाँ पर ये 7 बचा, ये 9 बचा, और इधर HCF और इनटू में कितने 15, ठीक है ना। अब 15 को कैसे काटे, तो यहाँ पर देखो 3 तिया कितने हैं 9 और 3 पंजे 15। तो तुम्हारा जो HCF आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है 3 सत्ते 21 बटे में 5, और शायद हमें लग रहा है ऐसा आंसर होगा नहीं, ऐसा आंसर है भी नहीं, कोई मिस्टेक हुई क्या इसमें। देखो इसमें काटने में कोई प्रॉब्लम हुई है, फिर से चेक करो, ठीक है। जैसे एक क्या है तुम्हारी 35 और एक क्या है 63 है, कितनी है, एक 35 है और दूसरी क्या है 63, और इधर कितना है अपने पास में 315, कितना HCF तुम्हें अगर निकालना है और इनटू में कितना LCM 315 है, ठीक। अगर मेरे को इसमें HCF अगर निकालना है तो तुम लोग पहले से फ्रैक्शन के टाइप में लिख लो, ये देखो 315 बटे में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 35 इनटू में कितना हो जाएगा 63, ठीक है। काटना इसको जरा, अगर मैं इसको काटूं तो देखो 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35, 7 पंजे 7 से काटो इसे, 7 चौक 28, कितने बच रहे हैं 3 ही तो बच रहे हैं, और 3 बच रहे हैं तो 7 पंजे कितने हो रहे हैं 35, बात सही है। अब यहाँ पर फिर इसे कितने से काट दो, 9 से काट दो, कितने से काट दें 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 5 से 5 ये भी कट गए, तो कुल मिलाकर जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा 7 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम सवाल को कर लेंगे। देखो 12, 15 और 21 का LCM, ठीक है, जिससे ना हुआ वो देख ले। अब ये 12 है, 12 का फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 का फैक्टर 2 गुणा 2 2 3 6 और 6 दूनी 12, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे 21 के करो 15 के, तो 3 पंजे कितने 15, 21 के कितने होंगे, तो 21 लिख दिया। अब पहले है 15 तुम्हारा, तो 3 पंजे 15 और 21 के क्या लिखोगे 3 सत्ते। अब इसमें होता क्या है, असल में जो कॉमन संख्या होती है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, कितनी बार है। अब बाकी की जो बची संख्या उसको लिख लो तुम, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना 5 इंटू 7, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, ये आंसर आया, ठीक। इसके बाद तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस टाइप से कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा, बताओ इसका गुणनफल क्या हो सकता है। एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इधर देख लो ध्यान से, फोन चला रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक है। 10 में क्या है 12, 15 और 21 का LCM, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 12 के हम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, और यहाँ पर 15 के फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15, 21 के हो जाएंगे 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर जो संख्या कॉमन होती है उस संख्या को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, कितने बार, एक बार। अब जो बाकी की संख्या बची 2 इंटू 2 5 और 7, जब इनकी हम गुणा करेंगे 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितने 420, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे इनके जो गुणनफल निकालना है, √2 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 2 √2, कितनी आएगी 2 √2, और √2 की √2 से करेंगे तो क्या आएगी 2। जब हम रूट में किसी सेम संख्या की सेम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसकी रूट हट जाती है और संख्या वो ही रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या आ रही है वो कैसी आ रही है, अपरिमेय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दूरी वाला, क्या है दूरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो तुम्हारा ये 12 का क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, समझ रहे हो। इसके हमें बीच की दूरी निकालनी है, निकाल लोगे और है ना, कर लेंगे। हाँ। अब इसकी जब बीच की दूरी निकाल लोगे तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला दूरी का तुम जानते हो कि ये x1 होता है माइनस x2 होता है और प्लस y1, और ये क्या हो जाएगा y2, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक। हमारी दूरी फाइंड हो जाएगी, ठीक। इस टाइप से हम करेंगे। अब जब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 करवाएं क्या, 13वें वाले में क्या है, 12 तो तुम स्वयं से कर ही लोगे, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन ऐसे करके कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ का केंद्र O से, ये सवाल भी मैंने कई बार तुम्हें करा दिया है, ठीक है। करवाया नहीं करवाया, करवा दिया है। मैंने इसे कई बार करवाया। जैसे मान के चलो कोई सर्किल है, क्या है कोई, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि पी पर स्पर्श रेखा PQ का केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ क्या है, एक पी पर तो स्पर्श रेखा है, पी पर क्या है, एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पर क्या है OQ। ये भुजा क्या होगी तुम्हारी, O और Q। अब तुमसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12। अगर ये 12, अगर कोई रेखा रेडियस से जब टेंजेंट पे लंब डालते हैं त्रिज्या से स्पर्श रेखा पे जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 अंश का तो कोण। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि OQ है जो 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर फिर त्रिज्या जो है ये वाली 5 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, तो तुमसे ये वाली वैल्यू निकलवाई है PQ। बताओ कितनी बार हो चुका है ये क्वेश्चन। अगर हमें इस PQ को अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, PQ बराबर, अब इसमें ये बताओ कर्ण कौन सी हो जाएगी, इसमें 12 कर्ण होगी ये वाली भुजा, ठीक। अब ये कर्ण होगी तो यहाँ पर तुम लोग लिख दो, क्या लिखोगे, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक। OQ कितनी है अपने लेंगे 12, OP कितनी है बोलो 5 का स्क्वायर, और PQ कितना है पता नहीं कितना निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस क्या कर दो ये PQ स्क्वायर, ठीक। 144 में से अगर 125 गए तो कितने बचेंगे, 25। वो 144 में से अगर 25 घटाए तो कितने बचेंगे बताओ, 14 में से 5 गए कितने, 9 है, कितने बचे अब 13, और 13 में से 2 गए 2 गए तो 11, यानी कि PQ स्क्वायर बराबर ये आया। जब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आएगा, रूट 119 रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस सवाल आर है, और जब मान के चलो जय ऐसे हो जा टी है, असली बुद्धि में। अगर हमारी कंडीशन जब ऐसे करके बन जाती है तो इनके भुजाओं का अनुपात हमेशा कैसा होता है, बराबर। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं PS अपॉन में क्या लिखेंगे हम, बोलो SQ, फिर हम इधर लिख देंगे क्या PT, और फिर क्या लिख देंगे TR, और फिर क्या लिखेंगे ST, और अपॉन में कितना लिखेंगे QR। ऐसे करके इसका रेशियो बन जाता है, ठीक है। जब इसका इस टाइप से रेशियो बना तो वही चीज तुम इसमें कर दो, यहाँ पर तुम लिख दो AD और यहाँ पर लिख दो तुम DE। अब जब हमने ये चीज लिखी तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना DE, और में क्या लिख देंगे BC। अब तुम AD की वैल्यू अगर अपने पास 3 है और जब 1.5 है, DE कितनी है 4 और BC कितना है J है। जबकि हमें क्वेश्चन में जो निकालने हैं वो क्या निकालने हैं, BCA की माप हमसे पूछी। तो जब बताओ अगर 0 यहाँ लगा दें तो 15 दूनी 30 तो ही ये जाए। अगर 30 हो गया तो हमारी जो BC की वैल्यू आएगी वो 4/2, यानी कि 2 दूनी 4। जो BC की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, गलत, 2 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, चलन तो वो कट जाएगा। ऐसे तो आई रो हमारो BC तो 2 आई नहीं हमारी, 2 सेंटीमीटर आ रही है। हाँ। वीडियो रोको चरण दे, चल लीजिए, और 5 बजे का कल करा दी, नहीं अभी करवाएंगे, रोकना जरा इसको। BC 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन था तुम्हारा ये, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि AD जो है वो 3 सेंटीमीटर है, AE, और यहाँ पर ऐसे दे रखा है, EC भी दे रखा है, और DB की जो वैल्यू वो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें BC की वैल्यू निकालनी। अब तुम ये बात जानते हो, जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज। जैसे ये दे रखा है P Q R, और यहाँ पे इसको मान लो S T, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है PS और अपॉन में क्या लिख देंगे PQ, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि PT, और फिर क्या लिखेंगे PR। अब इसके बाद हमारी ये वाली जो लाइन रह गई इसको हम लिख सकते हैं ST, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं QR, ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय के अनुसार जो होता है कि भुजाओं के इनका अनुपात आता है, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी का जब इसमें हम यूज करेंगे तो इसे हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे AD और अपॉन में क्या लिख देंगे AB, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पर लिख दो तुम लोग D, और यहाँ लिख दो क्या BC।
अब यहाँ पर देखते हैं कि जो AD की वैल्यू है वो 3 है और AB कितनी हो जाएगी ये 4.5। D की वैल्यू अपने पास 4 सेंटीमीटर, तो हमें BC निकालनी है। ठीक, अब इसे सॉल्व करने